भैया आप सब लोग को मेरा नमस्कार। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है और मैं सरकारी बाबू से त्रस्त हूँ। मैं सरकारी बाबू नहीं हूँ। ये सूट बूट और ये गमछा जो देख रहे हैं बिहार का, ये जो गमछा फेमस है इस सरकार का नहीं है, ठीक है, ये बिहारी बाबू का है। लेकिन सरकारी बाबू से हम त्रस्त हैं। आज हम देखिए, आप मेरा स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम हैं सरकारी बाबू, काम कर चाहे ना कर, हमको न है किसी का डर। अब यह बात को भोजपुरी में अगर कहल जाला तो हम हई बिहारी बाबू, हम हई सरकारी बाबू, काम कर चाहे न कर, हमरा केहू के डर नइखे बा। तो भैया हम हैं प्राइवेट बाबू, दूसर प्रदेश में हम काम करत बानी, काम कर रहे हैं। ई सरकारी बाबू से हम बहुत त्रस्त हैं, बिहार के खासकर सरकारी बाबू से। अब देखिए, हमरा जो है आज का यही मुद्दा है कि हम त्रस्त हैं, दुखी हैं, हम जनता है, ठीक है, और इस सरकारी बाबू जनता को परेशान और त्रस्त कर रहे हैं। यही टाइटल है आज के कि हमरा आज वीडियो बनावे पड़ रहल बा। हम वीडियो बना रहे हैं। काहेला भाई? हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, वो तो सिस्टम में जाएगा तभी पता चलेगा कि हाँ भाई कोई ध्यान देने वाला है बिहार में कि नहीं। अब देखिए, सबसे पहली बात है कि ये मामला जो है बिहार के गया जिला के फतेहपुर ब्लॉक का है। फतेहपुर ब्लॉक है, ये पहाड़पुर स्टेशन के बगल में है, फतेहपुर प्रखंड। और हम हैं गया जिला के निवासी, फतेहपुर प्रखंड के रहने वाले। भारे क्या जो मेरा गांव हुआ, एकदम गांव में हम रहते हैं। ये सूट वोट देख के मत बोलिएगा कि हम जो है गांव के नहीं हैं। हम गांव के हैं, लेकिन हम दूसरे प्रदेश में जो है, आप लोग जैसे आप मजदूरी करते हैं वैसे हम जो है कारपोरेट मजदूर हैं, ठीक है भैया। हमको आज के डेट में इतना परेशान करा जा रहा है, उसका कोई हद नहीं है इस सरकारी बाबू से। सरकारी बाबू पहले तो जंगल राज था, ठीक है, जंगल राज वो तो कम से कम हम कह सकते हैं इससे बढ़िया था, है, किसी को मार के धमका के जो है एक, लेकिन हम उसको बढ़िया नहीं कहेंगे। वो जंगल राज जो था 90s के दशक में, उसके पहले जो भी था लल्लू के राज, वो अलग बात था। लेकिन आज के डेट में देख रहे हैं ये सरकारी बाबू, यही जंगल राज सरकारी बाबू का जंगल राज है। आप ये देखिए, ये है मेरे परम पूज्य पिताजी और मेरे दादाजी, दोनों स्वर्ग सिधार गए हैं। स्वर्ग सिधार गए तो इनका पुरखों से जो है जड़ जमीन आया रहता है, वो सब तो अपना वंशज को जो है छोड़ जाते हैं, लेके तो कोई जाता नहीं भाई, ठीक। आज के डेट में मेरे पिताजी नहीं हैं, उनका नाम श्री अनिल प्रसाद है, मेरे दादाजी श्री रामेश्वर महतो है। अब आज हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि ये सरकारी बाबुओं से हम त्रस्त हैं। आप सुने होंगे कि आज से 2 साल 3 साल पहले जो है नीतीश कुमार ने जो है जमीन का जो है अपडेट के लिए सर्वे का जो है एक अभियान चलाया कि हाँ भाई सर्वे कर रहे हैं। हम बोले बहुत अच्छा बात है, सर्वे कीजिए। अब सर्वे कर रहे हैं, लेकिन सरकारी बाबू जो है, सरकारी बाबू का रौब कहीं जा नहीं रहा है। सरकारी बाबू जो है त्रस्त हैं, लोग को त्रस्त करके रखे हैं, भ्रष्टाचार उतना ही ज़्यादा है। और आज हमको वीडियो बना के कम से कम आप लोग के समक्ष आना पड़ रहा है। अब आगे क्या होगा वो तो हमको नहीं पता, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं, भाई। पहली चीज आप देखिए कि हम जो है पढ़े कहाँ से, JNU से, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से, जहाँ आप इसको इसलिए दिखा रहे हैं हम आपको कि हम ऐसे पढ़े लिखे लोग को भी जो है सिस्टम या सरकारी बाबू से जो है पाला नहीं छूटा। ये जो है सरकारी बाबू किसी को जो है नहीं छोड़ सकते। यहाँ से देखिए, श्री जयशंकर जो है आज जो है फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी यहीं से पढ़े हैं। जो हमारा फाइनेंस मिनिस्टर अभी जो आप करंट में देख रहे हैं, वो भी जो है निर्मला सीतारमण, ये भी यहीं से पढ़े हैं और हम भी यहीं से पढ़े हैं। पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आज हम पढ़ के IAS IPS भी बन जाते हैं तो बिहार में तो हमको नहीं लगता है कि हम जो है कुछ कर पाते हैं। या तो हमको जान से मार दिया जाता, या तो जो है ई डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता था, ठीक है। लेकिन हम तो अपना भाई, जहाँ भगवान हमको बोले कि जो है आपका जो स्किल है वो स्किल में आप काम कीजिए। हम प्राइवेट कंपनी में आज के डेट में हम काम कर रहे हैं। हमारा बिहार से आना जाना रहता है, हमारा बिहार में जो है सब परिवार रह रहा है। लेकिन
आज हमारा वीडियो बनाने का मकसद आप सुनते जाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितने सरकारी बाबू से हम त्रस्त हैं। ठीक है, अब ये देखिए कि भूमि संशोधन के लिए हम जो है 2023 से, आज से नहीं 2023 से जो है परेशान हैं। हम रहते भी नहीं हैं बिहार में आना जाना रहता है, लेकिन हम उस प्रदेश में नहीं रहते हैं, हम दूसरे राज्य में रहते हैं। ठीक है, और दूसरे राज्य से रह के हम जो है टैक्स वगैरह जितना जो होता है सब कुछ भरते हैं, आज चलाते हैं। आज आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे कि 11 सितंबर 2023 को पहला आवेदन दिया था, फिर हमने जो है 16 अक्टूबर को 2024 को दूसरा आवेदन दिया था। ठीक है, और फिर हम तीसरा आवेदन जो दिए हैं, जो करंट में अभी तक ओपन है, बाकी सब तो जैसे तैसे करके कौची कर दिया, सो हमको नहीं पता है ना। तो ये जो है मई में हम डाले 2025 में, ये जो है सर्वे के लिए परिमार्जन प्लस पे हम डाले अपना जमीन को जो है चढ़वाने के लिए, ऑनलाइन अपडेट करने के लिए। अब देखिए इन लोग सरकारी बाबुओं का कितना आतंक है वो आप खुद ही देख सकते हैं। हम सिर्फ आपके पास जो है फैक्ट दिखा रहे हैं कि कैसा है, समझे ना। आई बिहार में ये सब का नतीजा और ये सब को जो है शक्ति और जो है बाहुबली बनाने वाला, सरकारी संस्था को शक्ति देने वाला हम जनता हैं। जो जनता बिहार की है वही है। उसी के वजह से ये सरकारी बाबुओं का आज इतना रौब बढ़ा हुआ, इतना जो है, और लोग मजबूर हैं। लोग आज के डेट में पैसा देने के लिए, काम करवाने के लिए बाबुओं के पीछे दौड़ते हैं, पैसा देते हैं, यहाँ से वहाँ से, जहाँ से तहाँ से गोड़ पड़ते हैं, तब भी जाके काम नहीं होता है। ये मेरा जो है तीसरा आवेदन है, अभी ये चल रहा है। आप अब देख रहे होंगे यहाँ पे कि आवेदन जो है कैसे कैसे हम दिए, उसका स्क्रीनशॉट हम रखे हैं। ठीक है, अब क्यों नहीं कर रहा है भाई, वो भी अब उसका भी जवाब इन लोग लिखित में आज तक नहीं दिया है। आप देखिए ये मेरा जो है अभी करंट में जो एप्लीकेशन है, ये सीईओ के पास पड़ा हुआ है। सीईओ के पास आज से नहीं, ये पड़ा हुआ है मई में जब हम दिए थे, तभी से इन लोग ने पहले रिजेक्ट किया, फिर जो है फिर से अप्लाई किए, उसमें फिर सुधार किए, फिर जाके आज के डेट में कर्मचारी जो है शुद्ध रूप से सब कुछ स्वच्छ रूप से लिख के दिया कि आवेदक द्वारा सब जो है जमीन का सही ब्यौरा दिया गया है और आगे जो है कार्य किया जाए। अब आगे सीईओ रोके हुए है, इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। आगे आप सुनते जाइए इन लोग आप ये क्या है। 6 मई को दिए थे, कर्मचारी जो है यहाँ से सबसे पहले कर्मचारी के पास गया, कर्मचारी सीईओ के पास भेजा, सीईओ ने फिर बोला कि अच्छा ठीक है, इसमें ये वाला जो है नहीं है आपका ज़मीन। फिर हम जो है वो वाला हटाने के बाद फिर से हम सब कुछ जो है सही चेक करके हम सब जो है करके भेजे इन लोग को। भेजने के बाद कर्मचारी भी सब कुछ ठीक ठाक से चेक करके जो है सीईओ के पास भेजा। इसका जो है भेजा है कब, 14 अगस्त को। और जहाँ तक हमको बताया गया इन लोग के द्वारा कि 60 दिन तक ही अपने बकेट में ये लोग रख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। नहीं तो अगर इनको अप्रूव करना है, रिजेक्ट करना है, 60 दिन के बाद इन लोग को जो है करना होता है। लेकिन आज देखिए, आज हम जो वीडियो बना रहे हैं 2 नवंबर है, अगस्त हो गया 14 अगस्त, 14 अगस्त के बाद 14 सितंबर हो गया, 14 सितंबर के बाद फिर 14 अक्टूबर हो गया, 14 अक्टूबर भी खत्म हो गया, अब 2 नवंबर आ गया। स्थिति वही है और कोई सुनवाई नहीं। और ऐसे ऐसे लोग को बैठाया गया है, सीईओ बनाया गया है। हमको तो पता नहीं कि कैसे इन लोगों को ना बोलने का तमीज है, नहीं जनता से डील करने का तमीज है। हमारे ऐसे पढ़े लिखे लोग के साथ ये कैसा व्यवहार किए हैं वो भी हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहला देखिए इनकी गलती क्या है। इनकी गलती की मेरा जवाबबंदी आप अगर देखें तो यहाँ पे मेरे दादाजी का नाम में जो है टाइटल कर दिया प्रसाद, जबकि रजिस्टर 2 में, मेरा रसीद में, या फिर कहीं भी आप खोज के देख लीजिए, या कोई भी आप जानना चाहें तो सब सरकारी जितना कागजात है सब में मेरे दादाजी का नाम जो है रामेश्वर महतो है, जो कि यहाँ पे मेरे पास उनका वोटर आईडी है, वो से लिखा हुआ महतो। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, प्रसाद करके रखा है। उसका भी रीजन है, उसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्योंकि सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है। जहां तक मेरा एजम्पशन ये है कि अगर सेम पिताजी अगर रहेंगे तो दूसरे बट्टेदार को, यानी जो आपके 2 लड़के हैं, तो दूसरे लड़का का जब तक अप्रूव नहीं हो सकता है जबकि दोनों का जो है 50-50% मिलान नहीं हो जाए जमीन का। इसलिए उसने इसमें क्या किया है कि मेरे दादाजी का नाम यहाँ पे टाइटल में रामेश्वर प्रसाद कर दिया है और मेरे चाचा जी का रामेश्वर महतो एज इट इज कर दिया है, जो कि ओरिजिनल में है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि ये जो है मेरा
पुराना रसीद का कुछ कुछ हमें, मेरे पास तो कागज बहुत सारा है, लेकिन हम कुछ कुछ जो दिए हैं ये कि इसमें सब जगह रामेश्वर महतो है। रजिस्टर 2 में भी जाके अगर देखा जाए, इन लोग के पास जो ब्लॉक में होता है उसमें भी रामेश्वर महतो है। अब ये रामेश्वर महतो को रामेश्वर प्रसाद करने का क्या है षड्यंत्र, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? अगर फुल स्टॉप डॉट कॉमा अगर ये लोग चेक करते हैं तो चेक करके क्यों नहीं आज तक, ये 2023 से हम ये प्रयास कर रहे हैं, आज तक क्यों नहीं ये सुधार किया? इनको ये वर्बली भी हमें रिटर्न में कुछ नहीं दिया गया, वर्बली बोला गया है कि आपके जो है रजिस्टर 2 में ओवरराइड किया हुआ आपका खाता खेसरा में, तो आपका नहीं अपडेट होगा। लेकिन इन अगर फुल स्टॉप कॉमा देख रहे हैं तो मेरे दादाजी का नाम क्या इनको नहीं दिख रहा है? ये अंधे हैं ऐसे लोग। ये सरकारी तंत्र में जो है ये सरकारी जंगल राज बना रखे हैं, और ये पढ़ लिख करके ये जो है ना ये अनपढ़ को और जनता का शोषण कर रहे हैं। इन लोग पे कार्रवाई होगी, कब होगी इसका हमें नहीं पता, लेकिन हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं लोगों को। ये देखिए, ये प्रूफ ये है बिफोर आफ्टर कंपेरिजन ऑफ ग्रैंडफादर नेम। अब देखिए करेक्ट नाम क्या है? रामेश्वर महतो है। अब रामेश्वर महतो पोर्टल पे क्या चढ़ा है? रामेश्वर प्रसाद चढ़ा है। रामेश्वर प्रसाद, मेरे पिताजी का नाम जो है अनिल प्रसाद है और ये मेरे दादाजी का नाम रामेश्वर प्रसाद चढ़ा है। वहीं पे ये जमाबंदी मेरे चाचा जी का देखें ईश्वरी दयाल है, और यहाँ पे मेरे दादाजी का नाम क्या लिखा हुआ है? रामेश्वर महतो। तो ये कैसा षड्यंत्र है? या तो सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, सिस्टम में मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट मतलब कि चीजों को इधर उधर करने के लिए ये लोगों ने किया है ऐसा। अब आप चलिए रजिस्टर 2 के बात है। आप देखिए मेरे पास आज भी प्रूफ है रजिस्टर 2 में, आप जाके देखा जाए कि जो रजिस्टर मुक्त कर्मचारी पटवारी उस टाइम जो भी होते थे, जमाबंदी संख्या मेरा 67 में अगर देखे जाए तो अलग अलग जब बंटवारा हुआ, बंटवारा होने के बाद मेरे पिताजी का नाम अनिल प्रसाद है, और मेरे पिताजी का नाम जो है जमाबंदी संख्या 67 वाला पेज नंबर है उस पर चढ़ाया गया है पूरा ब्यौरा, कौन सा खाता कितना डिसमिल सब कुछ है। उसी तरह से 66 में मेरे चाचा जी ईश्वरी दयाल का सब कुछ चढ़ाया गया, लेकिन दोनों के तो पिता एक ही हैं तो रामेश्वर महतो के नाम से है, लेकिन मेरे दादाजी का नाम मेरे वाला जमाबंदी में रामेश्वर महतो की जगह रामेश्वर प्रसाद कर दिया गया। ठीक है, अब आप आगे चलिए कि इन लोगों का दादागिरी यहीं खत्म नहीं होता, और तो और सरकारी बाबू को मनमानी देखिए, हम यहाँ पे लिख के रखे हैं, पढ़ रहे हैं आपके लिए। और भी इसमें अगर हम दो बटेदार हैं, हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी, अगर दो भाई हैं तो 50-50% हिस्सेदार हैं। अब उस 50% में अगर हार्ड कॉपी में उनके पास और जो भी ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, या फिर जैसे इनका पुराना खाता है, कैसे किसका जमीन किया गया है, रखा गया है, इसका कोई जिम्मेवारी सरकार को नहीं है। लेकिन जो है इनके पास, उसमें हार्ड कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ है कि 50% जितना मेरा डिसमिल है उतना मेरे चाचा का डिसमिल है। अब इन सरकारी बाबू को मनमानी इतना बढ़ गया है कि उन्हें चाचा के जमीन को तो ऑनलाइन कर दिया है, ऑनलाइन अपडेट कर दिया, जबकि मेरा जमीन को ऑनलाइन नहीं किया। और उसका इस संबंध में कोई भी लिखित आज तक मुझे प्रमाण नहीं मिला, और नहीं हमें बताया गया कि आखिरकार ये जमीन ऑनलाइन अपडेट क्यों नहीं हो रहा है, जबकि हम 2023 से लेके यहाँ से फ्लाइट से जाते हैं भैया। फ्लाइट से एक बार कभी भी दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई से जाकर चेक कीजिए कि बिहार जाने का कितना है किराया, तब आपको पता चलेगा। एक बार सिर्फ आने का और सिर्फ जाने का कम से कम जो है 8 से 10 हजार रुपया मिनिमम लगता है, वो भी आप पहले करें तब। आप इमीडिएट करते हैं तो कितना पैसा लगेगा वो खुद चेक कर लीजिएगा। मुझे यहाँ से आना जाना पड़ा इस काम के लिए, लेकिन ये सरकारी बाबू इतने भ्रष्ट हैं कि ये मेरा काम नहीं किए। अब देखिए, ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं कि ओवरराइड है, तो स्पष्ट रूप से अगर ये कर्मचारी आपको लिख के दिया कि भाई इनका जमीन जो है सब कुछ सही है, तो सीओ अपने बकेट में अपने पास क्यों रखा हुआ है बिना रीजन के? 60 दिन से ज्यादा हो गया है, जबकि ये 2023 से पेंडिंग है। क्यों? जनता ये जवाब चाहती है और हम ये जवाब चाहते हैं। इतना आसानी से किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं हम। ठीक है, अब मेरा मामला जो है, आप देखिए कि मौखिक रूप से तो बोल दिया कि रजिस्टर 2 में ओवरराइड है। अरे भैया, ओवरराइड है तो सिर्फ मेरे रजिस्टर 2 में ओवरराइड है, मेरे चाचा जी का भी जो है रजिस्टर 2 में ओवरराइड है, और मेरे वाले में भी ओवरराइड है, 1-2 खाते के लिए।
जबकि मेरे चाचा जी के जमीन को ऑनलाइन अपडेट कर दिया। किस आधार पे? मैं गया सीईओ से मिला, सीईओ से पूछा कि भैया आप हमें यह बता दीजिए कि मेरे चाचा जी का, मैंने उनसे इंग्लिश में बात किया, लेकिन बिहारी बाबू, सरकारी बाबू को इंग्लिश पसंद नहीं है। मैंने पूछा ऑन व्हाट बेसिस माय अंकल लैंड्स गॉट अपडेटेड ऑनलाइन, तो उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। जवाब के बदले में हम जब उससे पूछा कि किस आधार पे मेरे चाचा जी का जमीन आपने ऑनलाइन अपडेट किया, जबकि उनके जमीन में भी ओवरराइड किया हुआ है, तो वो जवाब इनका क्या था? इनका जवाब था, मुझसे कहा कि इसका काम नहीं करेंगे। सीईओ ने हमको, सीईओ जो है ऑफिस में, वहां पे बहुत बूढ़ा लोग लाइन में लगा हुआ था, हम दूसरे नंबर पे थे, वहां पे जो गार्ड है वो भी है, क्या बोली थी वो भी हमको लोग बताएंगे अगर कभी इन्वेस्टिगेशन हुआ तो। इनका सीधा कहना था इसका काम नहीं कि इसको भगाओ, और हमने बोला कि ठीक है हम जाते हैं, तुम्हारा भगाने से नहीं होगा। हम वहां से गए, एक एप्लीकेशन लिखे, हम एप्लीकेशन लिख के पूछे कि आप जो बात बोले हैं कि मेरा काम नहीं होगा, वो हमको लिखित में दे दीजिए, आपसे एक वर्ड आगे न हम बात करेंगे और नहीं हम आपसे जो है अपने जमीन के बारे में कुछ पूछेंगे। अगर आप लिख के दे देते हैं कि आपका काम नहीं होगा और किस वजह से नहीं होगा। उन्होंने लिख के भी नहीं दिया। उस टाइम में कर्मचारी को कॉल किया, कॉल करके बुलाया, उसने क्या बात किया नहीं किया, क्या स्टेटस करेंगे नहीं करेंगे, वो हमें नहीं बताया सीईओ ने, ठीक है। उसके बाद आज तक मेरे जमीन का कुछ भी नहीं हुआ। अब इसके बाद फिर ऐसा, अब देखो भैया, हम तो मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं तुम लोग के चलते, लेकिन तुम जान लो यहाँ पे रूल रेगुलेशन और लॉ क्या है बिहार में वो तो हमको नहीं पता, लेकिन कानून बेटा न्याय देती है। अब कानून के चक्कर में पड़ोगे तो हमको जितना प्रताड़ना हो रहा, मानसिक रूप से हम जितना प्रताड़ित हो रहे हैं, लोग को समझना चाहिए कि ये सरकारी बाबू का कितना अत्याचार हो रहा है। अब आप देखिए, ये है फतेहपुर ब्लॉक। फतेहपुर ब्लॉक का हम जो फोटो, वो सेम फोटो हमको मिला नहीं ऑनलाइन आज तक, क्योंकि डिजिटली फोटो कुछ भी वहाँ का ऑफिस का नहीं है। हमने यहाँ पे लिखा है कि फतेहपुर ब्लॉक में 2 मंथ से ज़्यादा कर्मचारी के द्वारा फॉरवर्डेड करने के बाद भी उनके बकेट में पड़ा हुआ है और कोई लिखित हमको आज तक नहीं दिया गया है आंसर, उत्तर। अब देखिए क्या किया हमने, हम भैया अब यहाँ पे काम नहीं होता था, हाथ जोड़ के हम इससे आगे चले गए कि डीएम के पास, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जो गया बिहार के। आपको अगर इनके बारे में जानना होगा तो आप इनको जाके गूगल कर लीजिए। इनका नाम है शशांक शुभांकर। शशांक शुभांकर से हमने 2 दिन मिला, 2 बार मिला, 2 बार एप्लीकेशन इनको दिया, 2 बार एप्लीकेशन दिया, एक हैंड राइटिंग में हमने दिया, और 2 बार इनको ईमेल भी किया हमने। उसका भी प्रूफ हम अभी आपको दिखाएंगे। ना आज तक कोई आंसर है और न ही कोई मेरा एप्लीकेशन का अपडेट है। इतने त्रस्त है ये सरकारी बाबू कि भाई जनता को तो भाई इतने क्रश कर रहे हैं कि पूछिए मत, ठीक है। ये शशांक शुभांकर जी के ऑफिस में हमने 2 बार, वहां पे वीडियो का कैमरा को जो है खंगाला जाए कि हम गए हैं कि नहीं गए हैं। देखिए ये एप्लीकेशन हमने दिया है, ये आपको नीचे में जो दिख रहा है पूरा एप्लीकेशन नहीं है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिला, मिलने के बाद हमने एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन देने के बाद होता है कि आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस जाके चेक करें। चेक करने के लिए जब हम जाके वहाँ क्वेरी वाला जो विंडो होता है वहाँ जाके हम पता किए, तो उन्होंने बोला आपका जो है एप्लीकेशन तो चला गया है सामान्य शाखा में। अब हम भैया सामान्य शाखा खोजने के लिए 2 3 4 सब जितने ऑफिस है घूमे, पता चला लास्ट में हमको सामान्य शाखा में एक लेडी थी और एक जो है आदमी थे। वहाँ पे हमको मिले तो बोले ठीक है आपका एप्लीकेशन 22 सितंबर को एक्सेप्ट हुआ है और आपका सीरियल नंबर 7 है, और ये आप जो है लोक शिकायत विभाग में जाके आप पता कर लीजिए, वहाँ भेज दिया गया है, रिसीविंग हो गया है। हम जब लोक शिकायत विभाग में गए भैया, तो वो क्या बोल रहे हैं, आपका तो कुछ ऐसा आया ही नहीं है, जाके पता लगाइए। हम बोले भैया वहीं से पता लगा के आ रहे हैं, यहाँ बोले हैं कि आपका मेरा सीरियल नंबर ये है। तो बोले हो सकता है ऑफिसर के पास है, वो जब अप्रूव करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, तब हम लोग के पास आएगा, ये जो है स्टेटस आपको पता चलेगा। फिर हम भाई कई दिन तक चक्कर लगाए भैया डीएम ऑफिस में कि भैया हम अपना स्टेटस तो चेक करें, समझे। गए बैग लेके इधर उधर, अरे भैया किसी तरह हम जाके पता लगाए तो पता चला कि भाई कुछ है ही नहीं। वहाँ पे 1-2 जो कर्मचारी थे वो बोले भैया आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपको स्टेटस भी पता चलेगा।
तो हमको बोले कि ठीक है कर दीजिए, वो भी चीज़ हम आगे बताएंगे, वो भी किए हैं। अब देखिए हम ये भैया लोग को, भैया नहीं सर लोग को, सरकारी बाबू लोग को, डीएम को हम क्या किए, डीएम को हमें मेल लिखे और उस मेल में पूरा बारीकी से सब डिटेल हम दिए। ये पूरा बारीकी से डिटेल नहीं दिया गया है। ये आप पहला देखिए 17 सितंबर को हमने एक मेल किया था डीएम सर को, शशांक सर को, उनके ईमेल आईडी पे। कई बार हमने फ़ोन किया भी तो बोले आप ईमेल कर दीजिए, तो ईमेल भी कर दिए। अब बोले भैया, तो ये बोले गुप्त शाखा में चला गया। फिर गुप्त शाखा में हम जब कॉल किए तो ये बोले कि नहीं ऑफिस में चला गया है। भैया कोई स्टेटस बताने के लिए तैयार नहीं, और नहीं आज तक हमको इसका रिप्लाई आया। फिर दूसरा जो है ईमेल किया हमने 23 सितंबर को डीएम सर को, और यही एप्लीकेशन का हम कहे ठीक है भैया, ऑनलाइन इन लोगों को मेल देखने का फुर्सत नहीं होता, हार्ड कॉपी दे देते हैं। यही वाला ईमेल का हम हार्ड कॉपी प्रिंट लेके सर को दे दिए, लेकिन सर जो है रिसीविंग नहीं देते हैं, हम लोग को रिसीविंग नहीं देते हैं। जो जनता दरबार में जाइएगा तो लेके रख लेते हैं, जाइए काम हो जाएगा। भैया क्या काम हो जाएगा आज तक हमको पता नहीं चला। अब ये हुआ आगे। अब डीएम सर से तो हम भी इतना कर लिए, हार्ड कॉपी भी दे लिए, जाके सामान्य शाखा में भी पता लगाए, लेकिन कुछ पता नहीं चला भैया लोग। अब देखिए हम गए, हम सोचे कि भैया अब डीएम से नहीं हो रहा, कमिश्नर से मिलते हैं, है ना, जिला का मालिक हैं तो, लेकिन इनके ऊपर भी कोई है। अब हम उनसे मिलते हैं। अब भैया वो 4 जिला के संभालने वाले हैं, वो एक लेडी है, ठीक है। अब लेडी है, उनको भी गूगल कर लीजिएगा तो पता चल जाएगा, 4 जिला संभालते हैं। अब उनके पास टाइम नहीं, 3 दिन हम हैरान परेशान हुए, मिले नहीं। लेकिन इतना पता चला कि इसके पहले वाले जो कमिश्नर थे बहुत सज्जन आदमी थे। वहाँ पे जो टेबल कुर्सी सोफा से लेके जनता के एक दिन में 250 काम को निपटाते थे। जो है वहाँ के सेक्रेटरी लोग को भी खड़ा रखते थे, अगर किसी का काम नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में हम तो भैया हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और राइट है हमारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, और राइट है हमारा अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 19 और बोलने का अधिकार, ये सब जो है अभी आर्टिकल, हमें इतना लॉयर तो नहीं है, लेकिन जरूरी है भैया, लॉयर जैसा हम लोगों को सीखना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को भैया ये लोग त्रस्त करके रख देंगे। अब इनसे मिले तो नहीं, अब हम इनको ईमेल किए, 2 ईमेल किए। पहला ईमेल आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। कमिश्नर से मिलने का तो प्रयास किए, नहीं मिले, लेकिन ईमेल किए कि भैया ईमेल तो देखेंगे वो लोग, पूरा बायोडाटा डिटेल दिए हम उनको, लेकिन नहीं। इसके साथ ही साथ अगर ये बहुत ज़्यादा बिजी, इनके पीए सेक्रेटरी को भी मेल भेजे, हम सेक्रेटरी को मेल भेजे कि 2023 से मेरा जो है काम नहीं हो रहा है, और हम इस बिहार में नहीं रहते, हम बाहर में काम करते हैं। मेरा 4 बार आना जाना रहा, 4 बार का कम से कम अगर 10,000 भी एवरेज अमाउंट रखते हैं, 16,000 भी अगर 16 चौ कितना होता है 64, ठीक है। करीब 70,000 रुपया हमने इन लोगों से मिलने के लिए और अपने काम करवाने के लिए खत्म किया, खर्चा किया, लेकिन इन लोगों को कान पे जू नहीं देखता। सेक्रेटरी से मिलने गए, सेक्रेटरी से मिले हम, तो वो फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे। हम बोले सर अगर आपके पास 2 मिनट सिर्फ टाइम है तो मेरा व्यथा सुन लीजिए जो हम, तो बोले नहीं जाओ, तुम्हारा सीईओ ही काम करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम बोले सर वहाँ से मेरा सुनवाई नहीं हो रहा, इसीलिए आपके पास आए। लेकिन वो सुनने के नहीं, फोन पे हेलो हेलो करके इधर उधर बतिया रहे हैं। और हम क्या है भैया, हम तो भैया आप लोग के सामने जो है चींटी के बराबर है, क्योंकि आप सरकारी बाबू, आपको पता नहीं है कि हम लोगों का टैक्स से ही आप लोग का सैलरी बनता है। आपको पता है, हमने भी जेएनयू में पढ़ा है, जेएनयू में हमारे ऊपर कम से कम 10 लाख रुपया खर्चा हुआ होगा, लेकिन जो हमने स्किल आज के डेट में हमने अर्जित किया उस स्किल के वजह से हमने 10 लाख क्या 10 लाख से ज्यादा ही कमा के रख दिया है, और वो हमने यूज किया है। लेकिन आप लोग सरकारी पैसे और मेरे जनता के पैसे को भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, हमने यहाँ नहीं रुका, हम एक हार्ड कॉपी जो हमने कमिश्नर को मेल किया था, वो हार्ड कॉपी लेके यहाँ पे देखिए आप ईमेल में रिसीविंग भी है, रिसीविंग भी लिया हमने, मेल हार्ड कॉपी दिया वहाँ पे कि अब कमिश्नर कुछ तो मेरे जो है ये जो एप्लीकेशन दिया है उस पर कुछ कार्य हो, कुछ नहीं हुआ आज तक। यहाँ तक 2023 से लेके हम त्रस्त हैं भैया। आप लोग बिहार के हैं, हमारे ऐसे हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन कम से कम हम जितना पढ़े उतना तो सब लोग बिहार में नहीं पढ़े। जब हम ऐसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से पढ़ने वाले लोग को इतना परेशान किया जा रहा है सरकारी बाबुओं द्वारा,
तो आप लोग को कितना परेशान किया जा रहा होगा। अब देखिए भैया, अब हम आए सब, हम आज तक स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से चल रहे हैं, अभी सिस्टम से चलेंगे भी। अब आप देखिए कि बिहार लोक शिकायत के लिए एक पोर्टल बनाया गया है, वहां पे जाके हमने एक एप्लीकेशन डाला कि भैया हमारा जो एप्लीकेशन अटका हुआ है सीईओ के पास, इतना दिन से कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो एप्लीकेशन में जब हमने ये ऑनलाइन किया तो वहाँ पे हमको ये मैसेज आया कि 13 अक्टूबर को आपको जो है कार्रवाई किया जाएगा, 13 अक्टूबर का आपको जो सुनवाई हो जाएगा। भैया 13 अक्टूबर का हम वेट किए, 13 अक्टूबर नहीं, उसका डेट बढ़ा के क्या कर दिया गया, यहाँ पे देखिए 30 अक्टूबर कर दिया। भैया हम वेट किए कि भाई 30 अक्टूबर तक तो मेरा काम हो ही जाएगा। भैया ये लोक शिकायत भी जो है ना, ये लोगों के लिए सिर्फ दिखावा के लिए बनाया गया है, जनता के लिए नहीं। ये जनता के कोई काम का नहीं है भैया। ये 30 सितंबर नहीं, आज 2 नवंबर है, आज तक स्टेटस वैसा का वैसा ही है। आप लोग से बस इतना ही विनती है भैया, ये जुल्म जो किया जा रहा है सरकारी बाबुओं से कम मेरे आवाज को आप मेरे जैसा बोल नहीं सकते, तो कम से कम हम बोल रहे हैं, मेरे आवाज को आगे बढ़ाइए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर कहीं पे क्राइम हो रहा है, जुल्म हो रहा है, तो जुल्म करने वाले तो गुनाहगार होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, लेकिन जुल्म सहने वाले उससे ज्यादा गुनाहगार होते हैं। अगर आप मेरे बातों को सुन रहे हैं, अगर हम जुल्म, कोई आपके साथ जुल्म कर रहा है, आप जुल्म को सह रहे हैं, तो आप उससे दुगना गुनाहगार हैं। इसलिए आप अपने आवाज को उठाइए। आप कहीं भी, कोई भी आया है इस धरती पर लेके कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो आपके साथ बदतमीजी कर रहा है, जो आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है, जो यहाँ पे त्रस्त बना रहा है सिस्टम को, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप जनता ही इस सरकारी सिस्टम को आपने जो है इतना सशक्त और शक्ति प्रदान किया है। आज के डेट में अगर आपके पास, आपके साथ अत्याचार हो रहा था, आपसे पैसा मांगा जा रहा था कोई भी काम के लिए, आज के डेट में जाके देखो ब्लॉक में कितने पैसे दिए जा रहे हैं और कैसे पैसे दिए जा रहे हैं। ये जो है इन्वेस्टिगेशन का विषय है। इनको जो है सरकारी तंत्रों में एक जो इन्वेस्टिगेशन का जो टीम है वो भी बनाया गया है, लेकिन इनको चेक करना चाहिए कि कैसे पैसा लेते हैं लोगों से। ये डायरेक्ट रूप से किसी से पैसा नहीं लेता, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय, ये थर्ड पार्टी से लेते हैं। कहां से लेते हैं ये भी चेक करना है। ये देखिए कि थर्ड पार्टी कौन इसको पैसा दे रहा है, ये डायरेक्ट रूप से नहीं ले रहा है, और वो पैसा किसी को पता नहीं चल रहा है कि कैसे ले रहा है। और मेरा बस इतना ही अनुरोध है, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, कृपया करके मेरे आवाज को बुलंद कीजिए और आगे जितना हो ये शेयर कीजिए। लेकिन हम यहाँ छोड़ने वाले नहीं हैं। मेरा इतना ही है, ये मेरा पेज देखिए, ठीक है। यहाँ कानून है, इस भारत में कानून है, आज नहीं तो कल न्याय होगा। और इन सरकारी बाबुओं का ये जो जंगल राज चल रहा है सरकारी बाबुओं का, हम चाहते हैं जस्टिस फॉर जनता। सरकार जनता की होती है। आज के डेट में जनता सरकार से त्रस्त है, सरकारी बाबुओं से त्रस्त है। जस्टिस फॉर जनता, मूवमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। जस्टिस फॉर जनता, मूवमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार है। आपसे बस इतना ही विनती है, कृपया करके मेरे आवाज को बुलंद कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो मेरे पोस्ट को शेयर कीजिए। कम से कम ये बिहार में जाए। आप अगर वोट भी कर रहे हैं, आज के डेट में अगर वोटिंग चल रहा है, तो आप जिसको भी वोट दें, एनडीए को दें, जेडीयू को दें, आरजेडी को दें, पीके को दें, ठीक है, जिनको भी दें, एक स्वच्छ नेता को दें जो आपके आवाज के लिए लड़ रहे हैं। आपके लिए, हमारे ऐसे कोई भी व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए लड़ रहा हूं, कृपया उनका समर्थन करें। नहीं तो आज जंगल राज, सरकारी बाबुओं का जंगल राज से आप त्रस्त हैं। आगे आपका जो है पीढ़ी दर पीढ़ी त्रस्त होगा। आप लिख के ले लीजिए, अगर आज आप अलर्ट नहीं हुए, सतर्क नहीं हुए, तो आगे आपका यही होगा हाल। अब आपको हम बताते हैं कि इस लेवल पे तो हो गया। अब देखिए भैया, हम कौन से आगे लेवल पे किए हैं काम, वो भी देखो। ये मेरा ट्विटर है। ये ट्विटर पे हम भैया बहुत लोग को गुहार लगाएं कि भैया ये सरकारी बाबू से हम त्रस्त हैं, लेकिन कितने लोग सुने नहीं सुने आज तक हमको कोई पता नहीं भैया, कोई नहीं पता। अब आपको दिखाते हैं, ये देख रहे हैं, ये सब जो है ये नीतीश बाबू के द्वारा जो है ये पोस्ट किया गया। उसके नीचे में हम अपना ये लिखे हैं, फतेहपुर ब्लॉक गया डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर 2 में गलतियों के ऊपर
ये हमको लिखित में नहीं दिया गया, सिर्फ बोल के बताया गया क्या ओवरराइड किया गया, उसके वजह से आपका परिमार्जन नहीं हुआ रहा। हम बोले कि कार्य 2023 से लंबित चल रहा, और कई बार हम ये लोगों के ऑफिस के चक्कर लगाए या ऑफिसरों के चक्कर लगाए, लेकिन 50% हिस्सा मेरे चाचा जी का अपडेट कर दिया गया, लेकिन मेरा आज तक अपडेट नहीं किया गया। ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे हजारों, आप देखिए कितने कितने पोस्ट हमने ट्विटर पे किए हैं, सबको किए हैं, ऐसा नहीं है कि एक को किए हैं। देखिए आप जितना जो दिख रहा होगा ये सब लोग को हमने ट्वीट किया है, लेकिन ये ट्वीट का कोई आज तक न समर्थन किया न ही कोई जवाब दिया है। ठीक है, अब ये देखिए ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है भैया, डिस्ट्रिक्ट यही है हमारे डिस्ट्रिक्ट, ये पूज्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शशांक शुभंकर हैं। ये इनका पहला, अगर जैसे ही ट्विटर आप खोलिएगा तो इनका पहला पेज पता क्या आएगा, समस्याओं का समाधान करते हुए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जनता के दरबार, डीएम ने किया कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन। जिलाधिकारी श्री शशांक शुभंकर द्वारा शुक्रवार को 400 से अधिक मामलों का, और ये पता है भैया इनका पोस्ट ये पहला में रहेगा, एकदम टॉप पे रहेगा, ये कभी नीचे नहीं जाएगा। बाकी और भी चीज दिया गया है, यहाँ पे भी हमने सब जगहों पे अपना मामला को इनको हाईलाइट किया कि भैया मेरा जमीन का जो है, आप अगर देखे कोई भी अगर मामला देखे, मान लिए ये करते हैं, देखिए सर आप इतना एफर्ट जो जनता के लिए दे रहे हैं, आप इतने पढ़े लिखे हैं, लेकिन जनता का काम नहीं हो रहा। और कहीं भी दिखाते हैं आपको, देखिए मेरा ही है, फतेहपुर ब्लॉक में गए रजिस्टर 2 में गलतियों के ओवरराइड के कारण 2023 से लंबित है, 2023 से, लेकिन इन्होंने आज तक इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगा। ये एक जगह नहीं हर जगह किए। इनका अगर पोस्ट देखे तो ये दिखावा करते हैं कि ये जनता का काम कर रहे हैं, बखूबी वो करते होंगे, लेकिन इनका पहला पोस्ट हमेशा फर्स्ट पे रहता है। हम भी तो जनता हैं, अरे हम भी जनता हैं, लेकिन ये मेरा कहाँ सुन रहे हैं। 2 बार इनसे मिले भी, ऑनलाइन ये मेल किए, इनको हार्ड कॉपी दिए, लेकिन क्या है भैया आप लोग से बस इतना ही विनती है, कृपया करके आप मेरे आवाज को आगे से आगे बढ़ाइए। और इतने पढ़े लिखे लोग, हम भी जेएनयू से, हम भी IAS IPS बन सकते थे, लेकिन मेरा जो स्किल दिया गया जेएनयू के द्वारा उसको हमने बर्बाद नहीं किया, और हम उस, लेकिन आप देखिए कि जनता कितना त्रस्त है, और इन लोग जंगली सरकारी राज्य बना रखे हैं। आपसे बस इतना विनती है, कृपया करके आप मेरे आवाज को आगे बढ़ाइए, बस यही विनती है आपसे। धन्यवाद। मेरा नाम जयप्रकाश कुमार है।